हमारे जो नीलेश जी हैं इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अच्छा। और ये मतलब एक शौक है इनका कि हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे, किसी को फ़ायदा पहुंचा देंगे। बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है। शनि का 7.5 ही हमारे पे चल रहा है भाई, तो वो फिर अलग चीज़ हो गया। वो नीलम शनि का 7.5 अलग चीज होगा। शनि के 7.5 में नीलम पहनने का कहाँ इफेक्ट होता है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी अगर मान लीजिए कि हमसे आपको फायदा पहनना है, हमारे रंग का कपड़ा पहन के आइएगा, हमारा आपका नाम मैच रहेगा, हमारा आपकी जाति मैच रहेगी, तो हम अपने ऊपर दुष्प्रभाव करेंगे। हम बैठ के रखें को गाली पढ़ना है कि ना हमारे ऐसा पर्सनालिटी बना के आए और हमारे सामने नतमस्तक है। रोज आप शनि के मान लीजिए कि लोहा का कील चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बासघाट पटना में मंदिर है, उसमें जाकर के आप शनि को जाकर कील जला रहे हैं, बृहस्पति क्या कहते हैं अपराजिता का फूल चढ़ा रहे हैं, उस तेल दे रहे हैं। शनि भगवान का रोज सोम शनिचरायन मंत्र होता है, उस मंत्र का रोज 11 बार जाप कर रहे हैं, तो कैसे आपको शनि का महादशा खराब कर जाएगा। और प्लस स्टोन भी पहन लिए, तो कोई ऐसा नहीं है। तो और जैसे कि अब इनके कुंडली में मान लिया जाए, रत्नेश जी की कुंडली में अगर माना जाए तो तुला राशि में शनि सप्तम भाव में उठता है मंगल के साथ, थोड़ा विस्फोटक योग बनता है, लेकिन यहाँ ओवरऑल शनि जीतेगा क्योंकि मेरा घर है। कहावत है ना कि अपने घर में एक डॉग भी शेर की तरह होता है, तो ये शनि का घर है। अपने घर में हर कोई आपसे भिड़ जाएगा, अपने गली में नहीं कहते हैं कि हम भी शेर, तो यहाँ मंगल को पटक देगा। मंगल का घर नहीं है सप्तम हाउस, सप्तम शनि के आधिपत्य में आता है। ओवरऑल मंगल मेरा अपने घर को भी लग्न को भी देखिए, मंगल लगन को देख रहा है तो जो शनि का दुष्प्रभाव होगा उसको कम कर देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे घर पत्थर फेंका, हम पत्थर को चून के हटा दिए, या शीशा तोड़ा शीशा लगा दिए, तो यहाँ शनि के जो दुष्प्रभाव देगा वो मंगल उसको छाटेगा, लड़ेगा। माइनस प्लस है तो मेरे घर को खराब मत करो। मेरा कुंडली में क्या है ना कि शनि और वो सही पत्थर पहने हुए हैं। देखिए, जो ये बृहस्पति का पुखराज पाना है, ये तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका 9वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में धनु राशि में इनका बैठा हुआ है बृहस्पति, तो ये अति उत्तम है। बृहस्पति कहा गया 9वें भाव का बृहस्पति जो है 200 या लगन का बैठा हुआ बृहस्पति अपनी राशि में 200 राजयोगों को 200 को समन कर देता है। बृहस्पति अकेला ग्रह। और मान लीजिए कि मानिक मान लीजिए इनके 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में जब इनको ऑलरेडी मानिक बैठा हुआ है, ये सूर्य बैठा हुआ है जो कि पंचम का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बहुत अच्छा नहीं करता, लेकिन नेगेटिव नहीं करता, वो ठीक ठाक रिजल्ट करता है, तो मानिक भी ठीक है। अब बच गया मोती। चंद्रमा इसके मान लीजिए 4th हाउस का स्वामी है, जो कि मेष लगन में ठीक ठाक होता है, और वो 2य भाव में बैठा हुआ है, यानी कि पैतृक संपत्ति और पैतृक बिजनेस को आगे बढ़ाने का चीज हो गया है, तो इसलिए वो मोती पहने। लेकिन अगर ये चाहे, इनकी कुंडली इस टाइप का ए ग्रुप में भी बलाबल है और बी ग्रुप में भी बलाबल है, उसका उस वैसे व्यक्ति को फायदा ये होता है कि वो चाहे तो ए ग्रुप का पत्थर पहने, वो चाहे तो बी ग्रुप का पत्थर पहने, उसको दोनों फायदा करता है। मान लीजिए कहावत नहीं सुने हैं, कोई अगवा दूल्हा का भाई कन्या का भाई दोनों का भाई रहता है, उसको दोनों तरफ चाय मिलता है, दोनों तरफ मिठाई मिलता है। इनके कुंडली में दोनों बलाबल है। बी ग्रुप का बलाबल है क्योंकि इनकी राशि वृषभ, शनि बलाबल के साथ सप्तम भाव में उच्च का है, तो मजबूत है। और बृहस्पति मान लीजिए कि अपनी राशि में एक रूप हो गया, मंगल सप्तम में केंद्र में बैठा हुआ अपने घर को देख रहा है, तो वो भी ठीक है। क्योंकि देखिए ज्योतिष में जो जहाँ बैठा है उससे ज़्यादा उस भाव पर डिपेंड करता है जहाँ वो दृष्टि डालता है। दृष्टि का बहुत महत्व है। सबसे 4 प्रकार का हमारे ज्योतिष में युति होता है, प्राचीन ज्योतिष में माना गया। एक राशि सबसे बेस्ट युति होता है, सबसे बेस्ट परिवर्तन होता है राशि परिवर्तन, कि हम आपके घर में आप हमारे घर में, यानी कि एक दो ग्रह अपनी एक दूसरे की राशि में बैठा हो। अच्छा, तो ये जो आप बताए कि इनका तो खैर हो गया कि शश पुरुष महायोग, शश महापुरुष योग, ये बेनिफिट क्या देता है इससे? अगर ये किसी के जातक में है क्वालिटी तो क्वालिटी सिम्टम क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं हम, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। जैसे आप आदमी हैं और आपका सिद्धांत एकदम स्ट्रांग है, तो आप वही आदमी हैं और हम भी वही आदमी हैं, लेकिन आपका अगर सिद्धांत स्ट्रांग है तो आप में एक क्वालिटी आ जाएगी। यही होता है। और देखिए, शश महापुरुष किस घर में बन रहा है? पहले लगन में बन रहा है, सप्तम में बन रहा है, दशम में बन रहा है, तो जिस भाव में बनता है उस भाव के प्रति 7th हाउस में बनेगा, तो हम अपने कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में 10th में बनेगा तो अपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह में रहेंगे, या राजनीति में बहुत दबदबा रहेगा उस व्यक्ति का, उसका अपना एक पकड़ रहेगा, होल्ड करता है पोजीशन। शश महापुरुष जो होता है एक होल्डिंग पोजीशन होता है, तो एक होल्ड किया। और शश महापुरुष वो क्या होता है, वो अपने आप में गंभीरता लाता है,
एक ज्ञान अपने अंदर प्राप्त करता है पहले। ये भद्र महापुरुष रहेगा ना, उसका ज्ञान चेहरे पे छलकेगा। लेकिन सस महापुरुष वाले का यह है ना, आपको देखने में लगेगा अरे बहुत शांत आदमी है, ये क्या, ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन उसके अंदर जब वो बोलेगा, जब वो अपने आप को निखारेगा, तो फिर आप उसके सामने टिक नहीं पाइएगा। पहले वो दिखने में बहुत साधारण सा लगता है। सस महापुरुष योग वाले बोलते हैं देखिए इनके में है ये कपड़ा चमक धमक का नहीं पहनेंगे, ये बृहस्पति रहता, ये माला भी योग रहता तो एकदम टाइट वाइट रेमंड का शर्ट पैंट, एकदम गुच्ची का जूता, हाथ में एकदम कम से कम 1 लाख का घड़ी, ये होता है। तो सच महापुरुष क्या है ना, कुछ शालीनता, सभ्यता, शांति, एकांतता, एकाग्रचित्ता और गूढ़ ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अच्छा, समझिए कि जैसे कैसे ये लोग रहते हैं, ऋषि महर्षि लोग, हाथी को देख रहे हैं ना, एकदम हाथी में सारा गुण है। वो तेज भी दौड़ सकता है ऑन एवरेज छोटे से, और क्योंकि और उसको तेज दौड़ते देख के ही बाकी जानवर डर हो जाएंगे, भले वो चीता ही क्यों ना रहे, वो भले 120 का रफ्तार क्यों ना दौड़े, लेकिन वो शांत है जब तक आप उसको इफेक्ट ना करें। तो वही चीज़ है। चलिए समझ गए। तो आपने जो बोला वो हम समझ गए। गज ये अब गज केसरी योग का क्या ये होता है? गज केसरी योग जो होता है, आपको बोले ना कि मन को ज्ञान और मोबाइल को सिम मिल जाए, वही वाला चीज अच्छा, होता है। चलिए काफी और भी महत्वपूर्ण। बहुत सारा योग है मतलब इसके कौन कौन योग है? देखिए हमारे ज्योतिष में कम से कम 200 प्रकार के योग हैं। अच्छा 200 प्रकार तो बोलना अभी पूछना है। मेनली आप जान लीजिए 2, 4, 10, 15 योग होता है जो कि। अच्छा, आपने जो बोला कि ये मूंगा और ये जो है जो हम पहने हैं, इसका बताने का आधार क्या था? क्या देखा आपने? हमने देखा कि आप कुंडली में मेष लग्न कुंडली है, इससे पंचम भाव में सूर्य अपने ही राशि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में 14 डिग्री में बैठा है, तो अत्यधिक बलाबल के साथ। और रत्न पाने का एक ही मतलब होता है, ग्रह को बल देना। जब हमारा ग्रह ऑलरेडी सबसे बेस्ट पोजीशन पे है और उसके बाद भी उसको देंगे, मान लीजिए हमने खाना खाया हुआ है, हमारा पेट भरा हुआ है, फिर भी जबरदस्ती आप लस्सी पिलाइएगा, खाना खिलाइएगा चावलदार, खाना खाने के बाद अब उसको पचाने की लस्सी का जरूरत है, या इसको छाछ का जरूरत है, या इसको मान लीजिए नींबू पानी का जरूरत है, अब फिर आप हमको चावल दाल खिलाइएगा तो क्या होगा? उल्टी होगा। जब मंगल ऑलरेडी बलाबल के साथ पंचमेश सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बल ले रहा है, फिर भी हम उसको जबरदस्ती और खिलाएंगे तो क्या होगा? उल्टी होगा। अब जो खा चुके हैं, जो बलाबल है, उसको पचाइए, तो फल जो खाइए अच्छा, और सारा निचोड़ के जितना खाए हैं उसका बेस्ट आपको न्यूट्रिएंट्स अंदर में पेट में मिलेगा, हमारे शरीर को फायदा करेगा। और जो कमजोर है उसको क्या करना? उसको बल देना है। देखिए कमजोर है किस भाव में बैठा है, किस भाव को देख रहा है, हमारा कुंडली हमारे लग्नेश का मित्र है कि नहीं मित्र है, उसकी महादशा है कि नहीं महादशा है, और उसको बल देने के चक्कर में अपने हम बेस्ट ग्रह को कहीं बल देना तो नहीं छूट रहा है। ये सब चीज़ों पे अध्ययन करने के बाद ही हम कमजोर ग्रह को बल देने के बारे में देंगे। और कमजोर ग्रह को बल देने का सबसे अच्छा उपाय है मंत्र जाप, व्रत, उसकी पूजा आराधना। कमजोर ग्रह का क्योंकि पूजा आराधना मंत्र जाप और उसके प्रति उसका दान या उस चीज़ों का ग्रहण करना। मान लीजिए हमारा बुद्ध कमजोर है तो हम हरा कपड़ा पहन रहे हैं, हमारा बुद्ध कमजोर है हम पक्षियों को दाना दे रहे हैं, हमारा बुद्ध कमजोर है मान लीजिए बुधवार का व्रत कर लिए, हमारा बुद्ध कमजोर है, ओम बुद्धाय नमः करके बुद्ध का मंत्र का जाप कर। समझ लीजिए इनको मेन कंफ्यूजन कहाँ और हम समझ गए। ग्रह जो होता है ना वो वैसे ही स्थिति में है, हमारा अपना जो व्यवहार है ग्रह के साथ उसकी बात यहाँ पे होती है कुंडली में। ये नहीं है कि मंगल कमजोर हो गया, मंगल को उतना ही पावर है, लेकिन हमारा कुंडली में मंगल कितना प्रभावित है ये चीज़ कुंडली से पता चलता है। यहाँ चर्चा इसी चीज़ का हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरा कमजोर है, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में बुध कमजोर। नहीं, वो नहीं लग रहा, वो हमारे साथ उसका वो है। आपका क्या उसके साथ कंडीशन है ये जन्म के समय जो स्थिति थी ग्रहों की उसके हिसाब से ये। तो ये आपको हम बता दिए कि जिस ग्रह का है उसका रत्न जो है सोच समझ के पहनने का चीज़ है, क्योंकि रत्न तुरंत फायदा। और पूजा पाठ का कोई योग नहीं होता, हम हवन कर लिए, हम उसके विशेष तरह मंदिर है, जैसे हम अपने देश में देखेंगे सबसे बेस्ट मंदिर कौन है, उस ग्रह का मंत्र जाप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उस रंग का कपड़ा पहनेंगे, उस रंग का कपड़ा दान कर देंगे, उस ग्रह से संबंधित चीज़ें दान करेंगे, उस ग्रह से संबंधित जो वस्त्र होगा, जो पक्षी होगा, जो पशु होगा उसको अपने साथ रखेंगे या उसको फ़ायदा पहुँचाएँगे, तो ऑटोमेटिक बात है कि हमको फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। चलिए बहुत अच्छा जानकारी और बहुत अच्छी बातें। और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हमारे जो नीलेश जी हैं इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अच्छा। और ये मतलब एक शौक़ है इनका कि हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे, किसी को फ़ायदा पहुंचा देंगे, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है।
तो आपको अगर वैसा अगर कभी भी कोई भी कुंडली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना, तो आप खत्री जेम्स में आइएगा, हम इनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलवा देंगे आपको। बहुत अच्छा जानते हैं। चलिए, हाँ, धन्यवाद आप दोनों को। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेम का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।